ॐ नमः सिद्धेभ्यः। हाथी गुरु का जल से मिला है, संतोषी का कमल हृदय में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। मैं बारी बारी करती गुरु को नमोस्तु। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आदि तीर्थंकर 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की उड़ी कई मालाएं, फाड़े शास्त्र अनेकों पढ़ तोड़ी कई मालाएं, मान खसाए घिसी न मन की घिस डाली प्रतिमाएं। वंदो को कम करो थोड़ा, फाड़े कम कीजिए, इको कम कीजिए। साए घिसी न मन की घिस डाली प्रतिमाएं, यानी कि हमने इतने शास्त्रों को पढ़ा है, इतने शास्त्रों को पढ़ा है कि पढ़ पढ़ के शास्त्रों को फाड़ दिया और इतना भगवान का अभिषेक किया, इतना भगवान का अभिषेक किया कि अभिषेक करते करते भगवान का जो प्रक्षाल किया, उस प्रक्षाल करते करते भगवान के नाक कान घिस गए। लेकिन हमारी मान कसाए, हमारा अहंकार, हमारा ममकार, हमारा ईगो आज तक नहीं घिसा। तो कहते हैं कि ना तो शास्त्र पढ़ने से कोई फल मिला, ना मंदिर की मूर्ति का अभिषेक करने से। अभिषेक करने का फल यही होता है कि हमने अपने मान को कितना धोया है, अपने अहंकार को कितना धोया है, अपने ईगो को कितना डाउन किया है। माइक को सही कीजिए। मंदिर जो होते थे उनके दरवाजे कैसे होते थे? छोटे होते थे। और आपके दरवाजे क्यों? पहले के दरवाजे छोटे हुआ करते थे और जो छोटे दरवाजे हमें संदेश देते थे कि यदि परमात्मा को पाना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा के दर्शन करना है तो झुक जाना। जो झुकना सीख लेता है वही परमात्मा तक को प्राप्त होता है, उसे ही परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो झुकता नहीं उसे प्रभु का दर्शन, उसे प्रभु का दर्शन, उसे प्रभु का दर्शन नहीं होता है। किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि माता जी नरक कौन जाता है? किसी ने पूछा माता जी नरक कौन जाता है? मैंने कहा कि ये कौन पूछ रहा है? मैंने कहा ये कौन पूछ रहा है? उसने कहा मैं पूछ रहा हूं। मैंने कहा बस नरक और कोई नहीं, बस ये मैं ही जाता है। नरक दूसरा और कोई नहीं जाता, ये मैं ही जाता है। आज व्यक्ति के पास कहते हैं कि चक्रवर्ती के पास तो बहुत संपदा थी, लेकिन उसके पास भी इतना घमंड नहीं था। सारे माइक को बंद कर दीजिए, खाली एक माइक चालू रखिए। और चक्रवर्ती के क्या, चक्रवर्ती के नौकर की जितनी भी संपत्ति नहीं है, लेकिन अहंकार हमारा चक्रवर्ती से भी ज्यादा है। बंधु, आज का ये दिन, आज का ये मार्गव धर्म हमें
मृदु होने का संदेश देता है। लोग कहते हैं कि झुकना विनय है, मैं कहती हूं कि खाली झुकना ही विनय नहीं है, क्योंकि झुकते और भी लोग हैं। बेईमान ज्यादा झुके, चीता चोर कमान, यानी कि बेईमान जो होता है ना, जैसे ठगना होता है वो उतना ज्यादा झुकता है, और चीता जितना ज्यादा झुकता है उतना ही लंबा शिकार करता है। और तीर जो होता है, धनुष बाण जो होता है, जितना ज्यादा उसको खींचा जाता है, झुकाया जाता है, उतनी ज्यादा लंबा वार करता है। तो खाली झुकना ही विनय नहीं है, झुकना ही मानव धर्म नहीं है। झुकने का मतलब होता है मन से झुकना, वचन से झुकना, काय से झुकना। जब तक हमारी मन वचन काय के साथ विनय नहीं होती है, तब तक हमारे अंदर मार्दव धर्म नहीं आता है। मार्दव धर्म तभी आता है जब, इसलिए कोई भी शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, उसका मंगलाचरण करते हैं, तो कहते हैं मन को संभाल के, वचन को संभाल के, काय को तीनों योग संभाल के। यानी मन वचन काय को संभाल करके जब हमें विनय की जाती है, वही विनय कल्याणकारी हुआ करती है। बंधुओं, कहते हैं कि जब मान की माला नहीं मिलती है तो मन की माला मुरझा जाती है। बंधुओं, ये पुद्गल का सम्मान करते करते अनादिकाल बीत गए। इस पुद्गल का सम्मान करते करते अनादिकाल बीत गया। आज तक मुझे हमारे जीवन का कल्याण नहीं हुआ। उसकी मात्र एक ही वजह है कि हम पुद्गल का सम्मान करते रहे। आत्मा का सम्मान के विषय में हमने एक बार भी विचार नहीं किया। चेतना के सम्मान में आज तक विचार नहीं किया। चेतना का सम्मान तो तब होता है जब हमारे जीवन में रत्नात्रय प्रकट हो जाता है। आप रत्नात्रयधारी बन जाइए, अपने आप आपका सम्मान हो जाएगा, अपने आप आपकी विनय हो जाएगी, अपने आप आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी। माला पहनाना, स्वागत करना, ये सब तो पुद्गल का स्वागत है, आत्मा का स्वागत नहीं है। और कहते हैं कि अहंकार, मान अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को नहीं होता। ज्ञानी अभिमानी नहीं होता, जो अज्ञानी होता है वही अभिमानी होता है। आपने देखा होगा, वृक्ष, जब वृक्ष में फल आ जाते हैं तो वृक्ष कैसा हो जाता है? झुक जाता है। और जब फल टूट जाते हैं तो ऊपर चला जाता है, खड़ा हो जाता है। यानी कि जब तक उसके पास ज्ञान है, जो ज्ञानी होता है वो झुकता है, और जो अज्ञानी होता है वो अकड़ता है। ज्ञानी वृक्ष की, फले हुए वृक्ष की तरह होता है, झुका हुआ होता है, और अज्ञानी वृक्ष रहित, फल रहित वृक्ष की तरह होता है, जो अकड़ा हुआ होता है। किसका घमंड है? किसका अभिमान करती है? जो हमारा है ही नहीं, उसका अभिमान करती है। तो झूठा है, ये हमारा शरीर भी नहीं है, ये धन भी नहीं है, दौलत भी हमारी नहीं है, और इस दौलत की हम अभिमान करते हैं जो आज है कल नहीं है। इस शरीर का अभिमान करते हैं। कहते हैं कि सनत कुमार चक्रवर्ती, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला, पहले उसे अहंकार नहीं था, पहले उसे घमंड नहीं था, लेकिन जब इंद्रों में सौधर्मिंद्र ने चर्चा की कि यदि सबसे सुंदर यदि कोई है तो कौन है? भरत चक्रवर्ती। और कहते हैं कि जो अहंकारी होता है उसे किसी की प्रशंसा पचती नहीं है, अच्छी नहीं लगती है। और ऐसा ही हुआ कि बहुत सारे देव बैठे हुए थे। जब बहुत सारे देव उस सभा में बैठे हुए थे, देवों को ईर्ष्या हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम इंद्रों से भी, हम देवों से भी यदि कोई रूपवान है, यदि
मानूंगा। और चक्रवर्ती के रूप को देखने के लिए चले गए और उसी बीच चक्रवर्ती अखाड़े में मिट्टी से लथपथ थे। और जब देवों ने उनका दमकता हुआ चमकता हुआ सुंदर रूप को देखा, सुंदर रूप को देखा, तो देव आश्चर्यचकित होकर बोले कि धन्य है जो आपकी प्रशंसा सुनी थी, आपके रूप की प्रशंसा सुनी थी। वास्तव में आप तो बहुत रूपवान है, ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा। चक्रवर्ती को घमंड आ गया, क्योंकि जब पता चलता है, जब किसी की प्रशंसा होती है, जब व्यक्ति प्रशंसा में फूल जाता है और निंदा में सौंठ हो जाता है, सूख जाता है, तो समझ लेना अहंकार अभी हमारे जीवन में, हमारे अंदर है। और भरत चक्रवर्ती, उनके अंदर अहंकार आ गया, ममकार आ गया कि मैं इतना सुंदर हूं कि देवता मेरे रूप को देखने के लिए आए। तो चक्रवर्ती कहता है कि अभी आपने क्या देखा है, जब मैं 16 श्रृंगार करके राज सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, तब आप देखना मेरे रूप को कि मेरा रूप कितना सुंदर है। देव कहते बिल्कुल जरूर देखूंगा, अवश्य देखूंगा। और कहते हैं कि जब चक्रवर्ती तैयार होकर के 16 श्रृंगार करके सिंहासन पर आरूढ़ होता है, देवों को बुलाया जाता है, तो देव कहते हैं जो पहले था वो अब नहीं है। चक्रवर्ती कहता है ऐसी क्या बात हो गई? अरे अब तो मैं श्रृंगार करके बैठा हूं, अब सुंदर क्यों नहीं लग रहा हूं? बोले आप अपना चेहरा शीशे में देखिए। और शीशा बुलाया, शीशे में अपने चेहरे को देखा तो देखती हैं कि उनके मस्तक पर एक सफेद कोड़ का दाग हो चुका था। लेकिन विचार करना कि वह चक्रवर्ती क्षणिक अहंकार आ गया, लेकिन तुरंत ही अपने स्वभाव में आ गया कि जिस रूप का मैंने अहंकार किया, जिस रूप को मैंने इतना सुंदर समझा, वह रूप मेरा नहीं है, वह रूप मेरा था ही नहीं जिसे मैंने अपना समझ लिया था। मेरा तो स्वरूप है, मेरा रूप से कोई लेना देना नहीं। और दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं, वैराग्य के पथ पर निकल जाते हैं, संयम को स्वीकार कर लेते हैं उस स्वरूप को पहचानने के लिए। अभी तक तो रूप को देखा है, स्वरूप को तो देखा ही नहीं, अब स्वरूप को देखना है। उस स्वरूप को देखने के लिए वह जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी परीक्षा पूरी नहीं हुई। फिर आ गए देवता परीक्षा करने के लिए। 2 देव जैसे ही आते हैं, किसका रूप बना करके? वैद्य का रूप बना करके। एक टाट कमंडल टांगे हुए दवाई, और एक जोर जोर से आवाज लगा रहा है कि मैं सारे रोगों की दवा देता हूं, सारे रोगों का इलाज करता हूं। जब चक्रवर्ती सनत कुमार ध्यान में बैठे हुए थे, उसी बीच उनका ध्यान समाप्त होता है। उन्हें वैद्य की तरफ दृष्टि जाती है और कहते हैं कि वैद्य जी इधर आइए, मुझे भी एक रोग है। बोले बस आपके रोग को देख करके ही तो मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मैं आपका ही तो इंतजार कर रहा था। बताइए कौन सा रोग है? चक्रवर्ती कहते हैं पहले ये बताइए मेरा जो रोग है वो ठीक करोगे आप? बिल्कुल, मेरे पास सर्दियन दवा है, और मैं जब तक आपके पास से नहीं जाऊंगा, जब तक मैं आपका रोग ठीक नहीं कर देता। चक्रवर्ती सनत चक्रवर्ती कहते हैं कि सोच लो मेरा रोग ठीक कर सकोगे? बोले हाँ बिल्कुल जरूर करूंगा। वैद्य ने अपनी सारी दवाइयां और सारी लिस्ट निकाली कि इतने लोगों को मैं ठीक कर चुका हूँ, मैं कोढ़ जैसे रोग को भी ठीक कर सकता हूँ। चक्रवर्ती कहते हैं मेरा बहुत बड़ा रोग है, मैं इस रोग से बड़ा पीड़ित हूँ। बोले बताइए कौन सा रोग है? मेरा रोग है जन्म और मृत्यु का रोग। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, वर्षों से चला आ रहा है। इस रोग से मैं बहुत परेशान हूँ। जन्म भी हम उत्सव से मनाते हैं, लेकिन ये भी एक रोग है। कहा इस रोग से परेशान हूं, इस रोग की दवा हो तो मुझे बताइए। बोले
प्रभु सारे रोगों की तो दवा है, लेकिन इस रोग की दवा तो आपके ही पास है। उस रोग को तो आप स्वयं ही ठीक कर सकते हैं। और वो देव चरणों में क्षमा याचना करके चले जाते हैं। किसका अहंकार? इस रोग का अहंकार। अरे हमें जरा सा सुंदर रूप मिल जाता है, जरा सा हम सुंदर दिखने लगते हैं, इतना अहंकार आ जाता है, इतना अहंकार आ जाता है कि हम अन्य लोगों को कुछ समझते ही नहीं है। यदि एक आध घर में बहू सुंदर आ जाए तो फिर किसी को वो, इसलिए मैं कहती हूँ कि जब आप शादी करो, आप लोगों की तो हो चुकी है, खैर कहने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कह देती हूँ कि जब आप शादी करें तो लड़की जब लाएं तो उस लड़की को थोड़ा कम सुंदर लाना, अपने से कम सुंदर लाना। क्यों? जब आप किसी सभा में जाएंगे, किसी पार्टी में जाएंगे, यदि आपकी बीवी ज्यादा सुंदर है तो आपको कोई नहीं देखेगा, आपकी बीवी कोई देखेगा। और उस वक्त जो आपको जलन होगी, जो पीड़ा होगी, जो परेशानी होगी, बड़ी तकलीफ वाली होगी। इसलिए जब भी बीवी लाओ तो थोड़ी अपने से कम सुंदर लाना, नहीं तो वो अपने आप को फिर ऐश्वर्या राय से कम नहीं समझेगी। और बहुत सारे सलमान खान को उसके पीछे लगना पड़ेगा और बेचारा तो ऊपर ही चला जाएगा। इसलिए कम लाना, विचार करना। उस मैना सुंदरी के लिए, उस मैना सुंदरी के विषय में विचार करना कि उसे जरा सा भी अहंकार नहीं आया। जो सुंदरी थी, देवियों से भी सुंदर जिसका रूप था, और पति कैसा मिला था? कैसा मिला था? कोड़ी पति मिला था। लेकिन फिर भी जब श्रीपाल कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम मुझे छुओ मत, तुम मुझे टच मत करो, तो वह सुंदरी कहती है कि प्रभु मैं ना सुंदरी। क्या? मैं ना सुंदरी, मैं आपके बिना सुंदरी नहीं हूं। मेरी सुंदरता तो आपसे है, यदि आप नहीं तो मेरी सुंदरता नहीं। और कहते हैं कि इतना प्रेम, दोनों में इतना प्रेम कि पति को भी कंचन जैसी काया बना दी। जरा सा भी अहंकार नहीं था। सीता कहते हैं कि राम तो श्याम थे। राम कैसे थे? राम तो श्याम थे, लेकिन सीता अति सुंदर थी, लेकिन फिर भी जरा सा भी अहंकार नहीं था, जरा सा भी घमंड नहीं था। हम जरा सी सुंदरता आ जाती है, जरा सा धन आ जाता है। अरे उस चक्रवर्ती के लिए देखिए, भरत चक्रवर्ती जो 6 खंड राज को जीतने के लिए गया, और जब 6 खंड राज जीत करके लौट करके आता है तो विप्लाचल पर्वत पर पहुंचता है, और वहां पर एक नियम होता है कि चक्रवर्ती को अपना नाम अंकित करना पड़ता है। और जब चक्रवर्ती उस शिला को पर अपना नाम अंकित करने के लिए आदेश देता है अपने सेवकों को, तो सेवक लौट करके आते हैं कि प्रभु उस शिला पर तो इतने नाम लिखे हुए हैं कि आपके नाम लिखने के लिए जगह ही नहीं है। जिस भरत चक्रवर्ती के लिए इतना अहंकार था कि मैं प्रथम चक्रवर्ती, क्या मैं प्रथम चक्रवर्ती, मेरे 6 खंड पर विजय प्राप्त की है, लेकिन जब देखता है कि सारे नाम इतने लिखे हुए हैं कि नाम लिखने को जगह नहीं, स्वयं जाकर के देखता है और कहते हैं कि चक्रवर्ती किसी दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा करके अपना नाम कर्ण का नाम के रत्न से अंकित करता है। और उसी वक्त उसका सारा का सारा अहंकार पलायन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में हम किस वस्तु का अहंकार कर रहे हैं जो हमारी है ही नहीं। तो बंधु, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के हम अहंकार करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक भिखारी घर पर भीख मांगने पहुंचा,
और जब भीख मांगने पहुंचा तो घर पर बहू थी, सास नहीं थी। सास मंदिर में पूजन करने आए थे और जब सास पूजन करने आई तो बहू जब घर में थी तो भिखारी ने कहा कि अम्मा जी कुछ दे दो, मैं भूखा हूं। तो बहू कहती कि अभी जाइए, हमारे यहाँ कुछ नहीं है। और कहती है कि भिखारी घर से लौट करके जा रहा था कि रास्ते में सासू जी मिल गई। और जब रास्ते में सासू जी मिली तो सासू जी सिवाय भिखारी कहता है कि अम्मा जी मैं आपके घर गया था लेकिन मुझे आपकी बहू ने भीख देने से मना कर दिया। तो सासू कहती चल मेरे साथ घर। मैं अभी देखती हूँ कैसे उसने मना किया, कैसे उसने मना किया। और भिखारी को अपने घर ले जाती है। पहले तो बहू को बहुत डांटा फटकारा, डांटा पीटा, बहुत कुछ कहा कि तुझे मालकिन किसने बना दिया। अरे मालकिन घर की तो मैं हूँ, तूने मना कैसे किया। तो वह बहू बेचारी घबराई और घबरा करके कहती है कि अम्मा जी कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, अब मैं दे देती हूँ। तो सास कहती खबरदार, यदि कुछ दिया तो। और बाहर जा करके भिखारी से कहती कि जाओ कुछ नहीं मिलेगा। तो भिखारी कहता है कि अरे जब देना ही नहीं था तो वो बुलाया क्यों, यहाँ बुलाया क्यों। अरे बोले घर की मालकिन मैं हूं, मना भी करूंगी तो मैं करूंगी। यह अहंकार इतना सूक्ष्म है, इसे पकड़ा नहीं जा सकता है। कहते हैं लोग क्रोध को तो बुरा कहते हैं कि क्रोध बहुत बुरा है, लेकिन क्रोध से ज्यादा बुरा मान है कि आस्तीन का सांप है, कब डस लेगा पता नहीं। ये मान सबसे ज्यादा खतरनाक है। मान करण पे मर गए, रहा न जिनका वंश। तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव, कंस। रावण ने भी बहुत अहंकार किया। रावण के पास क्या कमी थी, इतनी शक्ति उसके पास थी कि वह चाहता तो इस मध्य लोक से स्वर्ग तक सीढ़ियां लगा सकता था। ज्ञान में देखा जाए तो पंडित था, ध्यान में देखा जाए तो इतना ध्यानी था। कहते हैं कि इतना ध्यानी था, यदि वह रामचंद्र को जीतने के लिए ध्यान नहीं करता, कर्म विनाश करने के लिए ध्यान करता, तो उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। इतना ध्यानी था, इतना ज्ञानी था, इतना शक्ति संपन्न था, लेकिन मात्र जरा से अहंकार ने बस वह वनवासी छोकरा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, बस इतना सा अहंकार उसके जीवन को, उसकी सोने की लंका को तबाह करने में साधन बना। इसलिए जब रावण की सोने की लंका नहीं रही, कंस की मथुरा नहीं रही, और कौरवों, कितना अहंकार था कौरवों को, दुर्योधन को। मिलता उसे ही है जो झुकता है, बिना झुके किसी को नहीं मिलता। झुकोगे मिलेगा, अकड़ोगे टूट जाओगे। दूब होती है, झुक जाती है, इसलिए कितनी भी बारिश आए बच जाती है, और जो पेड़ खड़े हुए अकड़े हुए होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। दांत कठोर होते हैं, इसलिए जल्दी लेट आते हैं और जल्दी गिर जाते हैं। और जिह्वा मृदु होती है, मुलायम होती है, इसलिए शुरू से आती है और अंत तक रहती है। ऐसे ही जो झुकता है वो प्राप्त कर लेता, अंत तक रहता है। कहते हैं अहंकारी का कोई मित्र नहीं होता, अहंकारी के मित्र शत्रु बन जाते हैं। और जो समर्पण में जीता है, मृदुता में जीता है, सरलता में जीता है, झुकना जानता है, उसके क्या हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। कभी हमारी गलती नहीं है और है, और हम कह देते हैं यदि मेरे जरा से झुकने में यदि किसी को शांति मिलती है, लड़ाई झगड़ा बचता है, तो क्या परेशानी है। भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, बस इतना ही तो कहना है, सामने वाला खुश। और जो विवाद है, जो लड़ाई है, जो झगड़े हैं, वो सारे के सारे
समाप्त हो जाते हैं तो झुकना, आज का यह धर्म झुकने का संदेश देता है कि झुको, वह भी झुको तो मन से झुको, वचन से झुको और काया से झुको, तभी आपके जीवन का कल्याण, तभी आपके जीवन में मार्ग और धर्म आएगा। यदि आपके जीवन में मार्ग और धर्म नहीं तो फिर क्या बनोगे? मानी बनोगे। और मानी कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि क्रोध की बहुलता नरक गति में ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा क्रोध कहाँ होता है? नरक गति में। मान की बहुलता मनुष्य गति में मैं, और मैं जो करता है वो क्या बनता है? बकरी। बकरी को देखा आपने? वो हमेशा मैं करती रहती है, इसलिए ज्यादा मैं करोगे तो बकरी बनोगे। इसलिए मैं नहीं तू। क्या कहते हैं कि एक बार दो पक्षी थे, मरे हुए पड़े थे, तो दो सखी पानी भरने के लिए जाती हैं तो आपस में संवाद करती हैं। तो वो एक कहती है कि निकट नदी के पार की लगा न दिखे बाण। क्या? निकट नदी के पार की जो नदी है यहाँ पर, यहाँ निकट नदी के पार की मतलब जो वो होता ना पारदी, जो जीवों को मारता है। निकट नदी के पार की लगाना दिखे बाण, एरी सखी में तुझसे पूछूं किस विध निकले प्राण। यानी कि यहाँ पर आसपास कोई पारदी भी नहीं दिखाई दे रहा है, धनुष बाण भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिर इनके प्राण कैसे निकल गए? तो वो दूसरी सखी बोलती है, जल थोड़ा नेहा घना। क्या कहती है? जल थोड़ा नेहा घना, लगा प्रेम का बाण, तू करते करते इस विध निकले प्राण। थोड़ा सा जल था। कितना सा जल? थोड़ा सा जल था। अब एक कहता है कि तू पी ले, वो कहता है कि तू पी ले, और कहते हैं कि ना तो इतने से पानी से किसी की प्यास नहीं बुझ सकती थी, और दोनों तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, और तू करते करते उनके प्राण निकल गए। ऐसा ही प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, मैं नहीं तू। और जहां पर तू आ जाता है वहां समर्पण आ जाता है, और जहां पर मैं आ जाता है वहां पर अहंकार आ जाता है। तू का जीवन, समर्पण का जीवन, हमें तू में जीना है, मैं में नहीं जीना है। मैं में जिएंगे तो प्रियंश बनेंगे, और तू में जिएंगे तो परमात्मा बनेंगे। तो क्रोध की बहुलता नरक गति में होती है, मान की बहुलता मनुष्य गति में होती है, मायाचारी की बहुलता प्रियंश गति में होती है, और लोक की बहुलता देव गति में होती है। तो इस मान को ही हमें छोड़ना है। यही आज का धर्म हमें संदेश देता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव सन्मत सागर जी महाराज की।